नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। नागरिक विकास समिति ने स्मार्ट सिटी भागलपुर को एजुकेशन सिटी बनाने पर परिचर्चा कार्यक्रम का किया आयोजन। आज नागरिक विकास समिति के द्वारा भागलपुर स्मार्ट सिटी को एजुकेशन सिटी बनाने और स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर की दुर्दशा एवं किए गए कार्यों को लेकर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर्णविला में किया गया, जिसमें नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण, सलाहकार जियाउल रहमान, शिक्षाविद डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा, चार्टर अकाउंटेंट प्रदीप झुनझुनवाला, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, शहर के गण्यमान्य डॉक्टर एवं प्रोफेसर के साथ साथ नागरिक विकास समिति के सैकड़ों महिला एवं पुरुष पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद थे, जिसमें डॉक्टर राजीव कांत मिश्रा ने आज के इस परिचर्चा कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक स्मार्ट सिटी अब एजुकेशन सिटी बनने को तैयार पर परिचर्चा किए और भागलपुर को स्मार्ट सिटी को शिक्षा का हब बनाने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, सौंदर्यीकरण, शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे, जिसका उपस्थित सभी लोगों ने जमकर सराहना किया। वहीं मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने आज के परिचर्चा विषय पर अपने अपने विचार रखते हुए भागलपुर की समस्याओं से सभा को अवगत कराया। साथ ही नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण ने आज के परिचर्चा की सारे बिंदुओं को रेखांकित कर प्रशासन एवं सरकार के समक्ष रखने की बात कही, ताकि भागलपुर स्मार्ट सिटी एक एजुकेशन सिटी बने और भागलपुर की जनता की स्मार्ट सिटी का सपना साकार हो सके। देखिए इसकी पूरी रिपोर्ट। मैडम, जिस वार्ड में आप मीटिंग कर रहे हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ की जो समस्या है उस पर मैं करना चाहूँगा, क्योंकि उनके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन दक्षिणी क्षेत्र में विशेष रूप से उसके अध्यक्ष महोदया कृष्णा शाह जी और उनकी पूरी टीम ने जो सुनिश्चित किया है आपके लिए, इसमें दक्षिणी भाग को नागरिकों के लिए रेलवे कॉलोनी साइड से टर्मिनल पॉइंट खोलने की बात उन्होंने कही है। दक्षिणी क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसका अपग्रेडेशन की बात कही है उन्होंने, उसका अपग्रेडेशन पास क्या नहीं है। हमारे पास कहने को तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ वो सुविधाएं हैं जो कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। हमारा हॉस्पिटल मायागंज और कहने को भी सुपर स्पेशलिटी, दोनों की स्थिति क्या है आपसे कुछ छुपी हुई नहीं है। खराब लगता है कहने में कि साधारण जनता भी कहती है कि मायागंज जाने के बाद वापस नहीं आते। क्यों बना है ऐसा इंप्रेशन हमारे यहाँ? अभी भी हम लोग उस तरह की बात करते हैं और कुकुर कुत्ते की तरह ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, खास करके जो आप ये देख रहे हैं हेल्थ सेंटर्स, कितने हॉस्पिटल्स खुलते चले जा रहे हैं और उसके संचालक कौन है ये भी आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन वहां किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? सिर्फ इतनी कि आपको बचा लिया जाता है थोड़ी देर के लिए, और जिस तरह से वहां से पैसा लिया जा रहा है वो हम लोगों के लिए बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ ब्रोकर्स ही ज्यादा काम कर रहे हैं। कहाँ करेंगे? इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, लॉ में जाएंगे, क्या करेंगे? वो स्तर बनाता है जो कि आधार है और वो मजबूत होता है, वहां से दिशा हमारी तय होती है आगे की। और हम लोग यहीं पर सबसे कमजोर है। +2 की स्थिति हमारे यहाँ बहुत ही खराब है। हम बिल्कुल इस स्तर के नहीं हैं कि हम बच्चों को IIT के लिए, IIM के लिए या अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए तैयार कर सके। इसीलिए हमारे यहाँ बच्चों का पलायन हो रहा है कोटा जैसे शहर में और दिल्ली जैसे शहर में और बड़े बड़े पूना जैसे शहरों में हो रहा है। और ये पलायन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहां भी पढ़ाने वाले बिहारी हैं, पढ़ने वाले बिहारी हैं, पैसा बिहारी है, जगह सिर्फ क्या है बाहर है। क्यों? क्या ये विश्वास हम यहाँ के बच्चों को नहीं दिला सकते? वहां जाके लाखों खर्च कर रहे हैं, यहाँ उनको हजारों में देने में कष्ट होता है, सिर्फ इसलिए कि विश्वास नहीं है होती है। लेकिन अगर हम देखें कि वही शिक्षा क्या हम सरकारी स्कूल में दे पा रहे हैं? सरकारी स्कूल की जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा है। वहां से पलायन हो रहा है। 60% से 50, 50 से अब 40% वहां की एंट्री हो गई है, जो कि अब लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सरकार हर सुविधाएं दे रही है। उनके पास सब कुछ देने के बावजूद बच्चों को वहां पढ़ाया इसलिए नहीं जाता है कि वहां के शिक्षक उस स्तर के नहीं है कि पढ़ा सके। वहां का डिसिप्लिन उस स्तर का नहीं है कि आपके बच्चे को बाहर निकलने के बाद काम लगे। यानी सरकारी स्कूल को हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है। ये जरूरी है कि अगर आपको एजुकेशन को बनाना है तो हमारे यहाँ के आज भी 10-12 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और आप तुलसीपुर चले जाइए, आज भी जाकर
स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू करवा दें तो उनके अंदर की प्रतिभा बाहर आएगी। हर बच्चा बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन छोटे छोटे काम करके, अभी भी आपने हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सुना कि आने वाले समय में हम लोग चीन से भी ऊपर अपने लघु उद्योगों को आगे बढ़ा करके करेंगे। वो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ। आपके पास जो सामान आ रहा है चीन से, इस चाइनीज चीजों को हम लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वहां बना कौन रहा है? यही जो लोकल लोग काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, सिखा है वहां के जो ITI होगा, वहां का जो पॉलिटेक्निक होगा, वही सिखा रहे हैं, हर चीजों को भेज रहे हैं। अगर हमारे यहाँ यही चीज हो जाए तो हमें ये आयात नहीं करना पड़ेगा, हम निर्यात कर पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट की आज हमें आवश्यकता है, +2 के बाद नहीं, लेकिन स्कूली स्तर पर ही अगर इस काम को हम लोग कर लेंगे तो संभवतः इस काम को हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको आप नोट कर लें, बहुत चीजें आप नोट कर रहे हैं कि कमिश्नर साहब की जब यहाँ पर नियुक्ति होती है तो उनको एक पूरा टेन्योर देना चाहिए, ताकि वो जिन चीजों को समझें और जो जनप्रतिनिधि है और जो हमारे पब्लिक का डिमांड है, जिसको वो कर सकते हैं, उसको बखूबी वो इम्प्लीमेंट कर सके। इम्प्लीमेंट करने के पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे 3 साल के टेन्योर में 5 नगर आयुक्त हमने देखा, ये 5वें नगर आयुक्त। तो मैं इस चीज से बहुत ही आहत हूँ। सारे मामले को जितनी चीजें इन्होंने कहा है, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वो कच्चा नाला से सड़क को निकाल करके रख दिया जाए तो उसको कैसे व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला जाए, अब मीट मछली की भी बातें हैं, सब कुछ को हम लोगों ने लिया है। लेकिन कमिश्नर साहब के इतना जल्दी जल्दी ट्रांसफर होने के कारण वो उसको अमल कर ही नहीं पाते हैं। वो मेन चीज योजना और इसमें लगे रहते हैं और उसी में वक्त निकल जाता है। यही कारण है कि हम लोग पिछले 6 महीने से लाइट का टेंडर नहीं कर पा रहे हैं। जब भी लाइट का टेंडर करना रहता है तो इसको ऐसे और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। जब उसकी बारी आती है, अब इनका ट्रांसफर हो गया, अब इन चीजों को अभी नए नगर आयुक्त आए हैं वो समझेंगे, फिर उसको इस तरह से करेंगे जिस तरह से। जब से लगे एक छोटे से स्कूल में इसकी बैठक शुरू होती थी, शायद हमें रमन जी को हटाना था, इसलिए कहा कि आप पॉलिटिकल है इसलिए आपका नाम हटा रहे हैं। तो मुझे कबूल है, जिस जगह भी रहे, लेकिन नगर विकास समिति से हमेशा जुड़े हैं और जुड़े रहे। मैं सभी ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, इसलिए कि राजीव भाई के बहुत जो आदत है बहुत ये है, सारा चीज अपने बोल देते हैं, दूसरे के लिए कुछ रखते ही नहीं। तो एजुकेशन हब पर जो इन्होंने बोला, इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी बैठी हुई है, CCDC साहिबा बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है। जहाँ PG हॉस्टल देखिएगा आप, क्वालिटी एजुकेशन के जब बैठने का जगह नहीं है तो क्वालिटी एजुकेशन की क्या बात। आप मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जब लड़कियों के जाइए, वहां छत गिर रहा, सफाई नहीं है, और हम एजुकेशनल हब की बात करते हैं तो ये मजाक कर रहे हैं। तो पहले एक सार्थक पहल आज नागरिक विकास समिति के माध्यम से की गई। सभी विद्वान वक्ताओं ने भागलपुर के समग्र विकास की रूपरेखा रखी है। अब एक जो विशेष हम लोगों को पहल करने की आवश्यकता है कि सभी विषय छुआ गए, और ये जो भागलपुर है यह ज्ञान तप और साधना की भूमि है, यही मंथन का साक्षी भी है, यही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पुनः अपने नए उत्थान की ओर अग्रसर है, जहां हमसे विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और भागलपुर का लगभग अब जो विकास का खाका बना है, तो पटना के बाद दूसरा शहर जिसको मैरिट ड्राइव मिलने जा रहा है, और पटना से बड़ा मैरिट ड्राइव मिलने जा रहा है। और एयरपोर्ट के लिए लगातार यहाँ बैठे लोग प्रयास करते थे, अब बहुत जल्द ही सुल्तानगंज अजयनाथ में ग्रीनफील्ड भी हम लोगों के सामने होगा। नहीं पहुंचे तो हमको लगता है जागरूकता बाहर हो, और कैंप अगर हमको लगता है कि भागलपुर के जितने भी डॉक्टर हैं सबों से रिक्वेस्ट करें, और एक दिन में अगर 25% पूरे महीने में अगर एक दिन 25% अगर देख लें तो हमको लगता है कि नागरिकता समिति और डिजायर्ड कोर्सेस
कोर्स जो यहाँ पर अभी चल रहे हैं हमारे यहाँ, वो कोर्स किस तरह के हैं और किस तरह के होने चाहिए, ताकि हम बाहर से छात्रों को यहाँ पर आकर्षित कर सकें। 3 बातों को केंद्रित करके अगर हम इसमें विस्तार से जाए तो हमें हल मिल जाएगा। तो क्योंकि हमारे शिक्षकों ने रखे हैं, और ये जो हमारा परिचर्चा का विषय रखा गया है कि है तैयार हम, तो समस्याएं देखकर एक बार तो मन बुझ गया कि क्या तैयार हैं हम, लेकिन तैयार है नहीं तो ये भी नहीं कह सकते कि है लाचार हम। ये कह सकते हैं कि कई परेशानियां हैं, गैप है जिसको फूकेरा गया कि हम जहाँ जाना चाहते हैं उसके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं हैं, और दूसरी ओर सबने कहा कि क्या एजुकेशन हब में इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हमें क्वालिटी देनी पड़ेगी हर चीज़ों को, और हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। हमारे एक जो अधिकारी यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि आखिर हम एजुकेशन में भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आखिर हम करेंगे कहाँ। तो आज की तारीख में जो हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारा सिल्क इंस्टीट्यूट बंद हो गया है जो कि हमारे यहाँ बेसिक काम होना चाहिए। हमारे यहाँ निफ्ट के लिए काम होना चाहिए था, वो बेगूसराय चला गया है। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसका स्तर सुधरना चाहिए ताकि बाहर से लोग आ सके। हमारे यहाँ की कॉलेज की जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है, +2 की पढ़ाई अच्छी नहीं है। इन सब चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और जिस दिन ये बेहतर होगा, जब तक हम बाहर के लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे तब तक हम एजुकेशन हब नहीं बना पाएंगे। इन्वेस्टर्स आएगा क्यों नहीं आएगा? अगर आपने सुविधाएं दी, आपके पास वो हर चीज़ है, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके पास IIIT है, आपके पास आयुर्वेदिक कॉलेज है, होम्योपैथी कॉलेज है, आपके पास एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की इतनी बड़ी चीज़ें हैं। अगर इसमें आपने क्वालिटी ला दी, जी बेशक उसको मजबूत करने की जरूरत है। एजुकेशन हब तो सबके सहयोग से बनेगा, और अभी के परिप्रेक्ष्य में जब हम उसकी बातें और उसकी परिकल्पना करते हैं तो बहुत बातें उभर के आती हैं। और अभी जो अहम मुद्दा है हमारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, वो है हमारा सूखा नशा। इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है। इसका प्रतिबंध जब लग जाएगा तभी बच्चे और जुटेंगे और समाज से जुटेंगे और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ेंगे। पीएम साहब ने IIIT हमारे यहाँ पे है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज भी हमारे यहाँ पे बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका डेवलपमेंट जरूरी है। उसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए, शिक्षकों का गुणवत्ता, और प्लस जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों का जो एक मानसिक विकास होना चाहिए, किस तरह से वो समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देंगे, उसके गुणवत्ता को टीचर किस तरह से बच्चे का दिमाग को उस तरह से करते हैं कि वो बच्चे जो राष्ट्र हित में अपना काम करे, राष्ट्र हित में अपना। भागलपुर बहुत ही पौराणिक शहर है। बिहार में पटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर है भागलपुर, और इसकी जो अपेक्षा है वो अपेक्षा लोगों को, यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोगों को काफ़ी है कि हम लोग सभी कोई सामूहिक प्रयास से, जनप्रतिनिधि के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारी के सहयोग से भागलपुर को एक बड़े स्तर पर एजुकेशन सिटी के रूप में विकास किया जा सकता है। भारतवर्ष में बहुत सारे स्मार्ट सिटी हैं, लेकिन बिहार में एकलौता एजुकेशन सिटी के रूप में भागलपुर डेवलप हो, ये हम सभी चाहते हैं। यहाँ के सिविल सोसाइटी का पूरा यहाँ का इच्छा है, और हम लोग इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और सभी लोगों से सहयोग की उम्मीद रख रहे हैं कि सभी लोग अपना इस स्तर पर सहयोग करें।